वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 12th का अभी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। और पार्ट 1 में अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक देखा हुआ है। अगर से आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाइए और उस वीडियो को देखिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 टू 15। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 15 तक। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से 15 तक की बात करें तो चीजों को स्टार्ट करने से पहले वही तीन पुरानी बातें। पहली बात, सभी लोग अपने साथ एनसीईआरटी को लेकर बैठेंगे पार्ट 1 को। दूसरी बात कि पेन और पेपर लेकर बैठेंगे। और जहां पर भी आपको लगे कि या मैं कोई क्वेश्चन बीच में देता हूं या आपको लगे कि यह की पॉइंट है हमें लिख लेना चाहिए, तो ऐसे सभी जगहों पर वीडियो को पॉज करिए और लिखने की कोशिश करिए। और तीसरी बात, यदि मैं बीच में कोई क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देता हूं तो काइंडली सॉल्व देम। ठीक है, तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। और एक बात और बचा पार्टी, कि जब आप लोगों का यह वीडियो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 की प्लीज एक बार क्वेश्चन और सॉल्व करिएगा ताकि आपका रिवीजन जो है वह पक्का हो जाए। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में हमें पहले सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि 7 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जब 7 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है कि प्रूव दैट, या सिंप्लीफाई करना है। पिछले क्वेश्चन से हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करना है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको हमें करना है सिंप्लीफाई। कब? जब x बिलोंग कर रहा है -π/4 से π/4। यहाँ पर जो x बिलोंग कर रहा है वो -π/4 से π/4 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा प्लीज। लिसन इट वेरी केयरफुली बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक पॉइंट अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पार्टी, अगर से हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इफ आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई इट, तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। ये आ गया हमारे पास टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अगर से इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दे एंड यू आर ट्राइंग टू सॉल्व देम, तो सॉल्व करने का सबसे सही तरीका ये है भाई साहब, ध्यान सुनिएगा। अगर से इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दे एंड यू आर ट्राइंग टू सॉल्व देम, तो सॉल्व करने का सबसे सही तरीका ये है कि जो बाहर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर भी आना चाहिए और एक बार आना चाहिए। जैसे बाहर टेन इनवर्स है ना, तो अंदर टेन आना चाहिए, वो भी एक बार। बाहर कॉट इनवर्स है ना, तो अंदर कॉट आना चाहिए, वो भी एक बार। तो ऐसा कुछ करने के लिए हमें करना है सिंप्लीफाई। तो भैया सीधी सी बात है कि बाहर तो है टेन, जबकि अंदर है कॉस साइन। तो आपको एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो जान जाइए कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पर tan बनाने के लिए पहले हमें cos कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि cos आना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो यदि मैं यहाँ से cos x कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x डिवाइडेड बाई, कौन सी भाई? डिवाइडेड बाई। फिर यदि हम लोग यहाँ से cos x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। ठीक है, अब देखिए इस cos x से यह cos x हो गया कैंसिल आउट। तो यदि यह कैंसिल आउट हो गया बच्चा पार्टी, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x इज tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x इज tan x। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा,
अब अगर से मैं ऊपर और किसी भी नंबर के साथ 1 का मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट पर तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं। अब यहाँ पर अगर से आप ध्यान से देखोगे तो यू कैन फील दैट कि सर जी हम लोग यहाँ पर यदि चाहें, अच्छा ये हमारे पास 3 पाई बाई 4 इन्होंने दिया है, तो अब यदि हम लोग यहाँ पर चाहें तो इस 1 की जगह पर tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, यानी 10 पाई बाई 4 माइनस हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x इंटू, बेटा इस वाले 1 की जगह पर हमने 10 पाई बाई 4 लिख दिया। अब आप यदि ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यदि चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तो थोड़ा ध्यान लगाकर देखना पड़ेगा। यदि आप ध्यान से देखोगे तो जो ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म, यह एक फॉर्मूला फ्रेम कर रहा है ना, दिस टर्म इज फ्रेमिंग अ फॉर्मूला। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए ये वाला टर्म एक फॉर्मूला बना रहा है tan a माइनस बी का, और बेटा tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। तो अब यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बेटा a की जगह पर आएगा पाई बाई 4 और b की जगह पर आएगा x, और यदि a की जगह पर पाई बाई 4 और b की जगह पर x आएगा तो यह हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x। सही है जी। और अब देखो अंदर और बाहर वाला सिमिलर हो गया, तो जो अंदर वाला है वो एज इट इज कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो बेटा यह आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। याद रखिए जहां पर भी बाहर में इनवर्स दिखे और अंदर में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे तो ऐसी सारी अवस्थाओं में अंदर और बाहर दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेम बनाने की कोशिश करिए, आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना भाई, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये भी एक तरह का सिंप्लीफिकेशन ही है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि हमारा जो मॉड x है वह लेस देन a। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर से हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो अभी मैंने क्या बोला, अगर से बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan आना चाहिए। तो बच्चा पार्टी अगर से मैं इसको लिख लूं तो ये होगा tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक बात तो तय है कि डिनोमिनेटर में आना चाहिए cos, और बेटा cos होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लाने के लिए हमें x की जगह पर रखना पड़ेगा a साइन थीटा। x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, a साइन थीटा। तो जहां जहां x है उस जगह पर हम लोग a साइन थीटा रख दें। तो जब रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स x मतलब a साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही है जी। अब अगर से आप ध्यान से देखोगे तो बेटा यह आ जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट में, अच्छा मैं दोनों में से यदि चाहूं तो a स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। तो जब a स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहां पर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि इसके आगे हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा tan इनवर्स, देखो बेटा a साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो a बाहर निकलता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
बेटा इस वाले से ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो जब कैंसिल आउट हो गया तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स, अच्छा साइन थीटा अपॉन आ जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा कॉस थीटा। और बताइए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। तो जब tan इनवर्स tan थीटा हो गया जी, तो मतलब अंदर और बाहर दोनों सेम हो गए, तो जो इसका इनपुट है वह एज इट इज बाहर आ जाएगा। हालांकि इनपुट बाहर आने के लिए हमेशा इसको प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करना पड़ेगा, लेकिन अभी हमें प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू की रखना है। तो बेटा आपको पता है कि x इज इक्वल टू हमने माना था a साइन थीटा, या मल्टीप्लाई लेफ्ट में आके डिवाइड, यानी x बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। तो यदि हम लोग यहाँ से थीटा निकाले जी, तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए। तो जहां पर थीटा है वहां पर लिखा जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, और इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा प्रूफ या सिंप्लीफाई। ये हमारा हो गया सिंप्लीफाई। तो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटेन एज साइन इनवर्स x बाई ए। तो सिंप्लीफाई का करने का मतलब होता है बच्चा पार्टी इसको तब तक ब्रेक करते रहना, तब तक ब्रेक करते रहना जब तक कि उसके आगे ब्रेक करना हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल ना हो जाए। तो हमेशा आप अपने दिमाग में रखिएगा कि whenever anyone is discussing about the, थोड़ा सा सर्दी हो गया है, खैर कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना भाई, इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को यदि आप चाहें तो कुछ खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि खुद नहीं सॉल्व कर सकते तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। बस आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। यदि फॉर्मूले याद है तो बाकी चीजें अपने आप बन जाएंगी। देखिए इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि हमारे पास है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, 3ax स्क्वायर कब, जब x मॉड x लेस देन a बाय रूट 3 हो तब। हमें ये करना है क्वेश्चन सॉल्व। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अभी थोड़ी देर पहले की बात क्या हुआ था, थोड़ी देर पहले की बात ये हुआ था भाई साहब कि ये बाहर में जो भी है अंदर में वही फंक्शन आना चाहिए। तो यहाँ पर भी बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर भी tan इनवर्स आना चाहिए। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया इसको tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, ठीक है। अब यदि आप यहाँ पर चाहें तो बेटा x इज इक्वल टू मान सकते हैं a साइन थीटा, सॉरी x इज इक्वल टू, यदि आप यहाँ पर चाहें तो यू कैन कंसिडर इट x इज इक्वल टू a tan थीटा। अब आप कहोगे फायदा क्या होगा, तो बेटा फायदा ये होगा कि यह 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यह होता है फॉर्मूला। तो जब हम ऐसा कुछ करेंगे जी तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, जहां पर x है वहां पर a tan थीटा रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस x के जगह पर a tan थीटा रखेंगे तो x क्यूब मतलब a tan थीटा का क्यूब डिवाइडेड बाई फिर क्या आएगा a क्यूब माइनस 3a, x की जगह पर होता है a tan थीटा का स्क्वायर, a tan थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आएगा, यह आ जाएगा tan इनवर्स, बेटा a स्क्वायर इंटू ए क्यूब, तो ये हो गया 3a क्यूब, 3a क्यूब tan थीटा, 3a क्यूब tan थीटा माइनस अब देखो a tan थीटा के क्यूब का कंपेयर करेंगे तो बेटा ये आएगा a क्यूब इंटू tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बेटा यह a क्यूब तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, माइनस 3 a इंटू ए स्क्वायर, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ध्यान से देखिए,
और ए स्क्वायर इंटू ए वाला मिलकर बेटा ये ए क्यूब हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब। अब यदि आप ध्यान से गौर करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि हम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों से ए क्यूब कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में ए क्यूब है। देखिए यहाँ पर भी ए क्यूब प्रेजेंट है और यहाँ पर भी ए क्यूब प्रेजेंट है, तो चूंकि दोनों में ए क्यूब प्रेजेंट है इसलिए हम लोग ए क्यूब ले सकते हैं कॉमन। तो बच्चा पार्टी यदि हम लोग यहाँ पर tan इनवर्स ए क्यूब कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, यदि हम लोग डिनोमिनेटर से ए क्यूब कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सही है, इस वाले ए क्यूब से यह वाला ए क्यूब हो जाएगा कैंसिल आउट। तो जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यह आ जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और आपको तो पता ही है कि यह जो होता है ना 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? tan 3 थीटा का। तो यदि हम लोग यहाँ पर चाहें तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा, और बच्चा पार्टी यहाँ से 3 थीटा आ जाएगा बाहर। और अभी हम लोगों ने थीटा को हैंडल कैसे किया था कि x इज इक्वल टू था a tan थीटा, तो बेटा ये हम a मल्टीप्लाई लेफ्ट में आके डिवाइड हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा x बाई a, और यहाँ से यदि हम लोग थीटा निकालें तो यह आ जाएगा tan इनवर्स x बाई a। मतलब जहां पर हमारे पास थीटा था अब हम लोग वहां पर tan इनवर्स x बाई a लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बाई a, और ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करिए या इस तरीके से उसको सिंपली, मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक है कि जब हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन में इनवर्स के अंदर सिंगल वेरिएबल ना आके बहुत सारा वेरिएबल आ जाए तो हम उनकी जगह पर एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन करें जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाए कि उसे कैलकुलेट करना क्या हो जाए, आसान। तो मतलब सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर सिखाने का मोटिव ही यही है कि आगे का मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम इनका इस्तेमाल करके अपने कैलकुलेशन को आसान कर सकें। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात करते हैं अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11। किसके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं? अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में चर्चा करें जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग दैट, थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले, है ना? ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर से हम लोग बात करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमसे वैल्यू पूछा गया। देखिए ये वाला सेक्शन जो है ना, मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमारे पास कुछ है, हमें उनकी क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी। ठीक है, सही है। और ये वाला बेटा मुझे लगता है कि आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोग अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 पे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हमारे पास है साइन इनवर्स वन बाई टू, ठीक है जी, हमें इसकी निकालनी है वैल्यू। तो अब यदि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो बच्चा पढ़िए ऐसे केस में ना, अगर से आपको गिवन एंगल की वैल्यू पता है तो हमेशा अंदर से बाहर की तरफ मूव करें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे भी सिंप्लीफाई करने के लिए भी अंदर से बाहर की तरफ ही मूव करते हैं, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर क्या है कि हमें साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पता है, एंगल पता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, कुछ भी कंसिडर करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो जब कुछ भी कंसिडर करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है
तो यदि हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें तो बेटा यह आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, अब यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें जी तो यह आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 2 cos 2। और आपको पता ही है कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होता है π/6। क्यों? क्योंकि बेटा 1/2 साइन में π/6 की वैल्यू होता है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2 की जगह पर π/6। ठीक है जी। अब यदि हम इसको कट करें जी तो 2 3 6 होगा। तो बेटा यह आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3। और इतना तो आपको पता ही है कि बेटा cos 60 डिग्री भी होता है 1/2, cos 60 डिग्री भी होता है 1/2। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2। बेटा इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1। और एक बात आपको भली भांति पता है कि 1 जो होता है वो tan में π/4 के लिए होता है। सो द करेक्ट आंसर इज π/4। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने क्या किया, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर से बाहर भी इनवर्स हो और इनवर्स का एक सीरीज बन जाए तो हमेशा अंदर से बाहर की तरफ निकलते हैं। अब अंदर से बाहर की तरफ निकलते समय सिर्फ दो बातों पे ध्यान रखिए। पहली बात कि यदि अंदर किसी एंगल की वैल्यू है तो आप सीधा सिंप्लीफाई करिए, और यदि वह किसी एंगल की वैल्यू नहीं है तो अंदर वाले को कोई एक एंगल मान लीजिए और फिर उसको सिंप्लीफाई करिए। कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे पास जरूर इस टाइप का होगा जो हेल्प करेगा हमें चीजों को सोचने में। ठीक है, जो हेल्प करेगा चीजों को क्या करने में, सोचने में। अब जैसे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करेंगे। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे डिस्कस करें, ठीक है, यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे डिस्कशन शुरू करें तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी यही है। 12 नंबर क्वेश्चन के लिए एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा। 12 नंबर क्वेश्चन के लिए एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि बताइए कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए की वैल्यू क्या होगा। तो बच्चा पार्टी एक बात याद रखिएगा, यहां पर हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर है। जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे साइन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कॉस में और कॉस का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है, साइन में। टेन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कॉट में और कॉट का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है, टेन में। सेक का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कोसेक में और कोसेक का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है, सेक में। तो जितने भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेंगे उन सभी ट्रांसफॉर्मेशन के इनवर्स का यदि आप सम ले रहे हैं, है ना, यहां पर आप तीन फॉर्मूले को बोल सकते हैं, उन सभी के ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स का क्या ले रहे हैं, सम। जैसे हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब ये ध्यान दीजिएगा कि हमें एक दूसरे के ट्रांसफॉर्मेशन के इनवर्स का सम तो लेना है, लेकिन दोनों का इनपुट होना चाहिए सेम। और यदि दोनों का इनपुट सेम है तो रिजल्ट आएगा π/2। रिजल्ट क्या आएगा, π/2। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है π/2। सिमिलर प्रोसेस tan का ट्रांसफॉर्म होता है कॉट, यानी tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो बेटा यह रिजल्ट भी क्या आएगा, π/2। सिमिलर प्रोसेस सेक का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कोसेक, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, यह भी क्या आएगा, π/2। अच्छा, यहां पर जो वैल्यू होगी मॉड की वह लेस देन 1 होनी चाहिए। यहां पर जो x है वह ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन यहां पर जो x आएगा उसकी वैल्यू हमेशा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी होना चाहिए। तो यहां पर आपको कुछ बातें अपने दिमाग में रखनी है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या दिमाग में रखनी है कि जहां पर भी एक का दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखे, दोनों इनवर्स के फॉर्म में हो और दोनों के एंगल का जो दोनों का इनपुट है वो सेम है, तो रिजल्ट ऑलवेज π/2 होगा। अब यदि हम इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करें तो देखो बेटा tan और cot एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म है और दोनों का इनपुट भी सेम है, दोनों का इनपुट भी क्या है, सेम। तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू आ जाएगा π/2।
और आपको पता है कि कॉट 90 डिग्री होता है। तो कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इज 0। सही है। तो यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था जिस पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना था। खैर, अगर से हम लोग नेक्स्ट लेवल पे बात करें अबाउट द क्वेश्चन नंबर 13, बेटा ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको हमेशा पता होनी चाहिए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा यदि हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे बात करें, इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास है 10 10, फिर यहां पर क्या है, 10 के बाहर क्या है 1/2, 10 के बाहर हमारे पास है 1/2 इन ब्रैकेट। अब देखिए ब्रैकेट शुरू हुआ क्या, अब ब्रैकेट ये शुरू हुआ बच्चा पार्टी कि यहां पर आ गया हमारे पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। फिर क्या है प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, हमारे पास ये हो गया। अब हमें इन्हें करना है सिंप्लीफाई। तो देखो बेटा एक का दूसरा ट्रांसफॉर्म तो है लेकिन दोनों का जो इनपुट है वो सेम नहीं है। मतलब हम यहाँ पर π/2 नहीं रख सकते। तो जब हम यहाँ पर π/2 नहीं रख सकते और हमें इसे करना है सिंप्लीफाई, तो बेटा क्या करते हैं, x की जगह पर रखते हैं tan अल्फा, x की जगह पर क्या रखते हैं tan अल्फा, और बेटा y की जगह पर हम लोग रखते हैं tan बीटा। अब आप कहोगे इससे फायदा क्या होगा, तो बेटा इससे फायदा ये होगा कि देखो जब x की जगह पर tan अल्फा रखेंगे तो 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बनेगा, और 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है sin स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से साइन हमें मैच, साइन 2 अल्फा होता है तो साइन मैच कर जाएगा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, तो यहाँ से cos मैच कर जाएगा। और जब तक बाहर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक और अंदर वाला ट्रिग्नोमेट्री मैच नहीं करेगा तब तक तो हम सोल्यूशन कर नहीं सकते। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 1/2 इन ब्रैकेट साइन इनवर्स, बेटा ये हो जाएगा 2 tan अल्फा अपॉन 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा, और प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, क्योंकि y की जगह पर बीटा रखेंगे, अपॉन हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर से हम लोग इसके आगे प्रोसीड करें तो बेटा यह आ जाएगा 10 1/2 साइन इनवर्स, बेटा 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा साइन 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2 अल्फा प्लस कॉस इनवर्स, अब 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 2 बीटा का। अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले देखिए क्या बोला था, यहां पर देखिए थोड़ी देर पहले वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा, बेटा अगर से बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन है, तो जो इनपुट है वो बाहर आ जाएगा, प्लस अगेन ध्यान से देखिए यहां पर अगर से बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस है, तो प्लस 2 बीटा आ जाएगा। अब यदि मैं चाहूं, अब यदि मैं चाहूं तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो बेटा यदि 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 इंटू 2 अल्फा इज अल्फा प्लस 1/2 इंटू 2 बीटा इज बीटा, तो ये tan अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो जब tan अल्फा प्लस बीटा हो गया जी, तो ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। सही है। अब यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें जी, तो tan अल्फा की जगह पर हमें पुट करना पड़ेगा x, और tan बीटा की जगह पर हमें पुट करना पड़ेगा y। तो यदि हम ऐसा कुछ पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो if you are trying to simplify, you are trying to evaluate anything,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट इज ओनली वन, कि आप जितना ज्यादा इनवर्स पर डिपेंड है उससे कई गुना ज्यादा आपको डिपेंडेंसी दिखानी पड़ेगी। किस पे? ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलों पे और एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूशन पे। अगर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया और आपको सारे फॉर्मूले याद हैं तो फिर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होने वाली नहीं है। खैर, इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो बच्चा पार्टी, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, अब ध्यान से देखिएगा। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चर्चा करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इफ साइन 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 इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos inverse x, cos inverse x is equal to 1, then find the value of x, then find the value of x। फिर x की वैल्यू क्या होगी यह आपको बतानी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर से हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में चर्चा करें तो बच्चा पार्टी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले की स्टेटमेंट बोला था, आपको नहीं याद होगा या याद होगा तो अति उत्तम है। मैंने कहा था जहां पर भी आपको इनवर्स दिखी और दोनों एक दूसरे का ट्रांसफॉर्म हो और दोनों का इनपुट अगर से सेम है तो वैल्यू आता है π/2। वैल्यू क्या आता है? π/2। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर करेंगे इस्तेमाल। कैसे इस्तेमाल करेंगे? ध्यान से देखिए। ये है साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। बेटा यदि मैं इस साइन को राइट में भेजूं तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, और यदि यह साइन इनवर्स हो गया जी तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1। और आपको तो पता ही है कि साइन इनवर्स 1 इज द वैल्यू ऑफ π/2। तो बेटा यहां से हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब सोचिए यह π/2, यह cos इनवर्स x पॉजिटिव है, राइट में जाएगा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो जब नेगेटिव हो जाएगा भाई साहब तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि बेटा साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, और यह पॉजिटिव राइट में जाएगा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और यदि नेगेटिव होगा जी तो हमारे पास साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x आएगा। π/2 माइनस cos इनवर्स x आएगा, तो मतलब जहां पर हमारे पास π/2 माइनस cos इनवर्स x था, अब हम लोग वहां पर साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो बेटा जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। और यदि दोनों साइड का कंपेयर करें तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/5। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1/5। वैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, अगर से हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते तो बेटा मैंने क्या बोला था कि अगर से एक का दूसरा ट्रांसफॉर्म है और उनका एंगल का सम π/2 है तो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहां से भी आप बोल सकते थे कि x की वैल्यू क्या होगा? 1/5। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए फॉर्मूले याद होना जरूरी है और एक एक स्टेप को लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास बात आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सही है। अब यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करें, ध्यान सुना बेटा, यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करें, यह थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या दिया इसमें? हमें कह रहा है कि इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाई फोर is equal to pi by 4. Then find the value of x. Then find the value of x. अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x की. Then find the value of x. ये बड़ा सही क्वेश्चन है जी. इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मतलब अभी तक हमने जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है उसके सोल्यूशन के इक्विवेलेंट हो जाएगा. तो यदि हम लोग यहां पर बात करें तो देखो हमें दिया क्या है. हमें दिया है tan इनवर्स x माइनस वन अपॉन x माइनस टू प्लस tan इनवर्स x प्लस वन अपॉन x प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाई फोर. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो बेटा यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई. वन माइनस एक्स वाई. तो बेटा x की जगह पर हम लोग लिखेंगे x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू और y की जगह पर हम लोग लिखेंगे x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू. सही है. तो अब यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखिए क्या बनेगा. ये आ जाएगा tan इनवर्स. थोड़ा इसे ध्यान से सिंप्लीफाई करना है क्योंकि दोनों फ्रैक्शन है. तो बेटा x प्लस वाई मतलब दोनों इनपुट का जो होगा वो सम होगा. मतलब हमें इसका भी सम करना है, इसका इसके साथ सम करके न्यूमरेटर में लिखना है. तो यदि न्यूमरेटर में लिखना है तो देखिए क्या आ जाएगा. x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू. सही है. x माइनस टू प्लस x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू. सही है. डिवाइडेड बाई अब बेटा यहां पर वन माइनस एक्स वाई हो जाएगा तो मतलब वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू. सही है जी. इज इक्वल टू हमारे पास है पाई बाई फोर. अब देखिए ये tan इनवर्स से तो इधर जाके tan हो जाएगा और जब tan होगा तो सबसे पहले बच्चा पार्टी हमें क्या करना है. सबसे पहले हमें यहाँ पर ये करना है कि हम लोग न्यूमरेटर का फ्रैक्शन अलग और डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन अलग सॉल्व करेंगे. तो यदि हम लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो tan इनवर्स उधर जाके tan हो जाएगा. तो देखिए यदि मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेता हूँ दोनों की तो बेटा x माइनस टू और x प्लस टू का एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर. तो यदि मैं यहाँ पर न्यूमरेटर का फ्रैक्शन सॉल्व करूँ तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर और अभी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई. तो बेटा जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू. फिर हो जाएगा प्लस. अब ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x प्लस वन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू. सही है जी. सही है. ये तो हो गया हमारे पास न्यूमरेटर. अब हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर. तो जब डिनोमिनेटर लिखेंगे जी तो वन अपॉन वन तो वन ही होता है. तो वन और एक्स स्क्वायर माइनस फोर का जो एलसीएम होगा वह एक्स स्क्वायर माइनस फोर होगा. तो ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन. ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा मैंने इसलिए बोला बच्चा पार्टी क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इज गोइंग टू बी चेंज और राइट में आ जाएगा tan पाई बाई फोर. यहां तक हो गया. अब यदि हम लोग इसके आगे बात करें इसके आगे की बात करें तो देखो बेटा इसके आगे क्या आता है. थोड़ा सा हमें चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा. यदि हम लोग इसके थोड़ा सा आगे बात करें अब देखिए क्या हो जाएगा. पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बेटा ये वाला जो एक्स स्क्वायर माइनस फोर है वो इस वाले एक्स स्क्वायर माइनस फोर को कैंसिल आउट कर देगा. अब यदि कैंसिल आउट करेगा तो देखिए हमारे पास बचेगा क्या. बेटा यदि मैं x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू. ठीक है. टू एक्स माइनस एक्स. उसी तरीके से अगर से मैं x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू कर तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा कैंसिल
और -1 + 4 हमारे पास होता है 3, तो यह आ जाएगा 3। और आपको तो पता ही है कि tan 45 डिग्रीज 1। अब यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, थोड़ा x से x हो जाएगा कैंसिल, थोड़ा -4 + 1 इज -3, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर दो बार है, -4 इज इक्वल टू, बेटा यह निगेटिव है, राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी यह निगेटिव है लेकिन डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन -3 हो जाएगा, यह निगेटिव राइट में जाके पॉजिटिव, तो मतलब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -3 + 4, और बेटा -3 + 4 होता है 1, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। और यहाँ से यदि मैं x स्क्वायर की बात करूँ, तो यह मल्टीप्लाई या लेफ्ट में जाके डिवाइड होगा, तो जब डिवाइड होगा तो 1/2 आएगा। अब जब 1/2 आएगा जी, तो देखो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ±1/√2। मतलब x की यहाँ पर दो पॉसिबल वैल्यू हुआ, एक वैल्यू आया 1/√2 और एक वैल्यू आया -1/√2। तो यहाँ पर आप एक बात ऑब्जर्व कर सकते हो, या एक बात क्लियरली स्टेटमेंट में बोल सकते हो कि सर जी चूंकि दो एंगल का सम एक्यूट है, तो यदि किसी भी दो एंगल का सम एक्यूट हो, तो यदि किसी भी दो एंगल का सम एक्यूट है, इसका मतलब श्योर है कि जो उसका इनपुट होगा वो होना चाहिए पॉजिटिव, और पॉजिटिव होना चाहिए तो -1/√2 को नहीं लेंगे, और जब -1/√2 को नहीं लेंगे तो बेटा x आ जाएगा 1/√2। याद रखिए, जब एंगल का सम एक्यूट है तो बेटा इनपुट ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगा वह आएगा 1/√2। तो बच्चा पार्टी, इस तरीके से हम लोगों ने 15 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया। यदि अब आप चाहें तो 16 ऑनवर्ड्स में कुछ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, तो आप उन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बच्चा पार्टी इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए, ताकि हम अपने वर्क को कंटिन्यूअस बेसिस पर आगे प्रोग्रेस में लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।